गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में किलोवाट घंटा यह क्या होता है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है, यानी विद्युत ऊर्जा के कई मात्रक हैं, लेकिन उसमें जो किलोवाट घंटा है वह विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। आप देखिए, जब कहीं पर जैसे आपके घरों पर जो बिजली का खर्च आता है या फैक्ट्रियों में बिजली का खर्च आता है, वह एक विद्युत ऊर्जा का उच्च मान होता है और उसके मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में इसको यूनिट कहते हैं। उस तरह से किलोवाट घंटा है, या इसको बीटीयू भी बोला गया, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीटीयू भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सामान्य बोलचाल में इसको यूनिट भी कहते हैं। जैसे आपके घरों पर बिजली वाले जाते होंगे और बताते हैं कि 100 यूनिट 200 यूनिट आपका बिजली का खर्च हुआ, और पर यूनिट के हिसाब से जो भी चार्ज करते हैं वह कर देते हैं और बिजली का खर्च आपको निकाल कर दे देते हैं। उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आपके घर पर बिजली की खर्च कम हो सकती है, कैसे ज्यादा हो जाती है, इस सब संबंध में चर्चाएं की जाएंगी। लेकिन पहले किलोवाट घंटा, पहला पॉइंट रहेगा किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक। इसका दूसरा पॉइंट रहेगा कि इसे बीटीयू भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीटीयू भी कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और तीसरा पॉइंट है कि इसे बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं, बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। यह ध्यान देना है, बोलचाल की भाषा में से यूनिट कहते हैं। अब अगर किलोवाट घंटा को आप जूल में बदलना चाहते हैं, कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा, तो आपको सहज तरीका बता रहे हैं बदलने का। यानी 1 किलोवाट इंटू घंटा होता है बराबर 1 किलोवाट में जानते हैं 1000 वाट होता है, वाट हो गया, गुणे घंटा को सेकंड बदलेंगे तो 60 गुणे 60 करना पड़ेगा और यह सेकंड हो गया। देखिएगा ध्यान से, 1 किलोवाट हुआ 1000 वाट और घंटा को सेकंड बदले तो 60 गुणे 60 हुआ। इसके बाद जब इसको इंटू करेंगे आप तो यहां 36 हुआ और 2 जीरो इसका लगा और 3 जीरो इसका लगेगा, इतना हो गया। और इसको लास्ट में क्या लिखेंगे, वाट और क्या सेकंड लिखा जाएगा। अब इसको 10 की पावर में बदलेंगे तो यहां पर पॉइंट छिपा होता है, सबको पता है। 1 2 3 4 5 6 ले आएंगे तो 3.6 हो गया, इधर जीरो सब बेकार। और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 लिखा गया और वाट सेकंड आएगा। और आप ध्यान रखिए, जो वाट सेकंड होता है, चूंकि P बराबर होता है, यानी पावर बराबर होती है W/T होता है, तो P की यूनिट वाट होती है और यह जूल हुआ और यह क्या हुआ, सेकंड हुआ। अगर आप तिर्यक गुणा करते हैं तो जूल इक्वल टू आ जाता है वाट इंटू क्या, सेकंड आ जाता है। तो आप वाट सेकंड की जगह जूल लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 3.6 गुणे 10 की पावर 6 और यहां लिख देंगे क्या, जूल। तो एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। यह ध्यान रखिएगा, यह ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड में पूछा भी गया है। इसके अलावा वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, अब है
कि हम लोग यूनिट की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे घरों पर जो बिजली का खर्च आता है वह कैसे निकलता है, तो देखिए यहां हम फार्मूला लिख रहे हैं। यूनिटों की संख्या अगर निकालना है, यूनिटों की संख्या अगर निकालना है, यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट इंटू घंटा और बटा 1000। यह फार्मूला रहेगा, वाट इंटू घंटा बटे 1000। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके घर पर अगर 100 वाट का बल्ब जला है, वैसे तो अब 100 वाट का बल्ब नहीं लोग जला रहे हैं, एलईडी बल्ब जला रहे हैं। और एलईडी बल्ब 10 वाट, 7 वाट, 5 वाट, 10, 15 वाट इस तरह आता है। उससे बिजली का खर्च आपका कम हो गया है। अब देखिए आप एक मिलान कर रहे हैं कि अगर आपके घर पर 100 वाट का बल्ब है, आप रोज उसको 5 घंटा जला रहे हैं, तो देखिए यहाँ 100 वाट लिखेंगे, यहाँ 5 घंटा, और एक महीने में बताइए अगर रोज 5 घंटा जला रहे हैं तो एक महीने में 30 दिन हुआ, तो 30 दिन में कितना घंटा हो जाएगा, सब मिलाकर 150, यानी 5 या 15, कितना हुआ 150 घंटा हो जाएगा। और तब आप यहाँ पर 100 इंटू 150 बटा 1000 करेंगे तो वैल्यू कुछ मिलेगी, वही यूनिट आ गए। लेकिन उसकी जगह आप एलईडी बल्ब जब यूज कर रहे हैं, 10 वाट की एलईडी बल्ब अगर आपकी है तो 10 इंटू यहाँ पर अगर आप 5 घंटा जला रहे हैं तो 5 या 15 यानी 150 घंटा हुआ, लेकिन 10 से गुणा होगा उस समय, उसकी वैल्यू बताइए कम आएगी कि नहीं आएगी, कम आएगी। इसी तरह बिजली का खर्च घरों पर निकलता है। जितने भी वाट के चाहे वह पंखे हो, चाहे टीवी हो, चाहे कूलर हो, जो भी हो आपके पास इलेक्ट्रिक सिस्टम है घर पर, उस पे वाट लिखा होता है। उस वाट को आप कितने घंटे जला रहे वह तय कर लीजिएगा। महीने का निकालना है तो 30 से गुणा कर दीजिएगा और बटा 1000 कर दीजिएगा, तो यूनिटों की संख्या निकल जाएगी, सामने आ जाएगी। तो सबको समझ में आया होगा। इसको आप लोग, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है और हमने तरीका बता दिया कि अगर यह दिया है, अगर कई तो इलेक्ट्रिक सिस्टम है तो सबके वाटों को जोड़ दीजिएगा या अलग अलग सबका निकाल लीजिएगा, उसके बाद सब यूनिटों को इकट्ठा कर लीजिएगा। अगर वह खर्च करता है तो उसके लिए दिया रहेगा कि एक यूनिट का खर्च 7 रुपया है या 8 रुपया है या 6 रुपया है, उससे यूनिटों की संख्या में गुणा कर दीजिएगा, उसके बाद आपके घर का बिजली का खर्च निकल जाएगा। तो आज इतना ही रहेगा और आगे वीडियो में हम देते रहेंगे, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहेगा। धन्यवाद।